तेरे कब्जे च मेरे वीर जग्गू दी जाने ते कमियां साडे घर तो बड़ा केड़ा ठाणा ते केड़ी अदालत ਅਸੀਂ तेरे लीड़े पाड़े ने और यारा तेरा ते बड़ा टौर है, तेरा ते बड़ा टेक है ना है मेरा माजा बकरी ते ना दा ही खा रहे हैं। मैं कोई गलत की है तू या कोई होर मामे लग दे इस खानदान दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेरोदा न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर बुखारी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फनकार से करवा रहे हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ अपना फ़न का लोहा मनवाया बल्कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की फलाह बहबूद के लिए भी खिदमत सर अंजाम दी। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और नामवर अदाकार अच्छी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी खान साहब, सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं आपसे कि आप एक अरसा से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब तक कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं? मैं तकरीबन 500 फिल्म में काम कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने सुल्तान राय साहब का सारा वक्त जो रूज का है उस वक्त 16 साल सुल्तान राय साहब के साथ काम किया। फिर शान साहब आ गए 90s में, फिर शान साहब के साथ काम किया और उस वक्त से लेके राय साहब के ज़माने में और जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की है 80-81 में, तो उस वक्त से लेके फिर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन। और मैंने एक एजाज़ हासिल है, वो ये है कि मैंने 128 फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नामवर जो डायरेक्टर हैं वो हैं, जिसमें सैयद नूर साहब हैं, मसूद भट्ट साहब हैं, इकबाल कश्मीरी साहब हैं, हसन अस्करी साहब हैं और सैयद नूर साहब का मैडम संगीता हैं और जितने बड़े बड़े डायरेक्टर थे उस वक्त के, इकबाल अख्तर साहब के साथ काम किया और इकबाल यूसुफ साहब के साथ काम किया। यानी कि पश्तों के तमाम जितने मशहूर आज के जितने उर्दू पंजाबी पश्तों के तमाम डायरेक्टर्स के साथ काम किया और जितने भी पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं, जिसमें मोहम्मद अली साहब, यूसुफ खान साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब, जितने भी स्टार्स हैं और पंजाबी के राय साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब, सबके साथ काम किया। अच्छा, आपका जितना स्कोर है और भी किसी विलन का है इतना? नहीं, मुझे वो आप जानते होंगे फदा अहमद कारदार साहब साफी जो थे, उन्होंने जी मैं समझता हूँ सुल्तान राय के बाद आप ऐसे बंदे हो जिसने जब से आए काम कर रहे हो और आपका भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में होना चाहिए जितना आपने काम किया मुसलसल। या नहीं तो ये होता है कि आपने कितने साल हो गए आपको? मुझे कुछ 44 साल हो गए काम करते हुए, तो वो बहुत कम होता है। लोगों को ये होता है कि आपने काम शुरू किया है तो 4 फिल्में 10 फिल्में की 15 फिल्में की, उसके बाद आपको बाहर बिठा दी गया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में जितना भी बहरान है, जब 4 फिल्में भी बन रही हैं तो तब भी मैं उसमें 1 में 2 में मैं काम कर रहा हूँ। अगर 10 फिल्में बन रही हैं तो मैं 8 फिल्मों में काम कर रहा हूँ। अगर 100 फिल्म बन रही तो मैं 70-80 फिल्मों में काम कर रहा हूँ। जब राय साहब की डेथ हुई है तो मैं उस वक्त मेरा 72-73 फिल्मों में काम कर रहा था राय साहब के साथ। अच्छा, अब ये बताइए कि जब आप आए थे उस वक्त और आज, अब क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? देखो सर, उस वक्त सही मायनों में काम करने वाले लोग थे, मंजे हुए लोग थे और वो लोग थे आफ्टर पार्टीशन जब नया नया था और उनके में एक जज्बा था और मैं समझता हूँ बड़े पढ़े लिखे लोग थे उस वक्त। उन्होंने इंडस्ट्री को सही मायनों में इंडस्ट्री जाना और इंडस्ट्री के लिए काम किया और एक कंपटीशन था और उसमें ये था कि डिफरेंट डिफरेंट काम करते थे। अपना वहीदार साहब कुछ फिल्म ड्रामाई फिल्म बनाते थे पंजाबी, एम अकरम साहब बड़े कॉस्ट्यूम फिल्में बनाते थे उस ज़माने में। फिर सिलसिले चलते रहे, फिर इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर बन गए, फिर अल्ताफ़ साहब डायरेक्टर बने। इनके मुख्तलिफ काम थे, मुख्तलिफ स्टाइल के डायरेक्टर थे सारे। फिर अब लास्ट में आके जब आ गया ना तो सारे डायरेक्टर एक पैटर्न पे काम करना शुरू कर दिए और फिल्में आ गई, बदमाशी पे बनने पे आ गई, वायलेंस आ गया, एक्शन आ गया। मतलब आफ्टर मौला जट समझ लें, वैशी जट के बाद मौला जट, फिर जट दा पैर, फिर जट ये और जट वो, फिर गुज्जर आ गए, फिर हुमायूं गुज्जर आ गया, वैशी गुज्जर। तो फिर चलते गए, वक्त होता गया, इंसान काम करता गया, लेकिन ये है कि काम कम होता गया, बड़ा नहीं। खैर वीरा, लेकिन पंजाबी फिल्म लीड ले गई उस वक्त जमाना उर्दू फिल्मों का था, बड़े बड़े स्टार थे। लाला सुधीर उर्दू फिल्मों में काम कर रहे थे, मोहम्मद अली साहब काम कर रहे थे, नदीम साहब, शाहिद साहब, वहीद मुराद साहब, गुलाम मोहुद्दीन साहब, ये सारे स्टार्स थे उस वक्त काम कर रहे थे। हम देखते थे उर्दू फिल्मों में, हमें भी काम मिलता था, इनके साथ हम भी काम कर रहे थे। काम इतना था कि हम दिन में 6-7 शूटिंग सुल्तान राय के वक्त में मैं 6 शूटिंग, 7 शूटिंग, 5 शूटिंग डेली करता था।
अच्छा, आपने किसी को यहाँ उस्ताद भी बनाया, किसी की खिदमत की? देखिए, मैंने तो उस्ताद, मैं तो समझता हूँ यूसुफ खान साहब के मैं इतना नज़दीक था, उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार किया और मैंने उनका हद उनकी खिदमत की, उनका एहतराम किया और उनसे दुआएं ली। और आज मैं समझता हूँ कि मुझ पे जो अल्लाह की रहमत है, ये उन्हीं की दुआओं की वजह से, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। वो बाकमाल इंसान थे, आशिक रसूल थे, और एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम था। और वो जब तक जिंदा रहे, वो जो हमारी एक एसोसिएशन थी, अब तो ये फिल्म फेडरेशन है, वो थी माप मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो उसके चेयरमैन थे। जब आप पहली दफा कैमरे के सामने आए तो उस वक्त आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ? वन टेक ओके की, कितनी टेक ली, क्या उस वक्त हालात? देखिए सर, जब इंसान पहली दफ़ा कैमरे के आगे आता है तो वो खासा कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती। और ये एक आहिस्ता आहिस्ता परवरदिगार की तरफ से कर करके कॉन्फिडेंस आता है। तो जब इंसान नया नया काम शुरू करता है तो उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो काम कर करके उसको आता है। और फिर मैंने ये है कि मैंने स्टेज भी किया। असल जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो स्टेज से मिलता है, डायरेक्ट लाइव पब्लिक के सामने परफॉर्म करना। तो मैंने स्टेज भी किया। उस वक्त के जो नामवर स्टेज आर्टिस्ट थे उनमें जमील बिस्मिल साहब, मुनव्वर सईद साहब, शीबा हसन के सामने मैंने हीरो किया। यहाँ अभी शैतान ड्रामा में मैंने हीरो रोल किया शीबा हसन के साथ। उस ज़माने में सोना चांदी सुपर हिट हुआ था। और अभी ये अलहमरा वगैरह ये जितने भी हैं, ये थिएटर नहीं बने थे उस वक्त, वो बड़ा सारा था और वो वहाँ टेंट लगे होते थे, उसके अंदर हम परफॉर्म करते थे। तो मैंने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स का। फिर मुझे याद है, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, ख़याम सरदी साहब की डायरेक्शन में मैंने किया था कोकला छुपाकी। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि यार सुना आप बहुत ज़बरदस्त पठान का रोल करते हो। मैं भी करता हूँ, लेकिन आप मुझे ये करके बताओ पठान जो है पंजाबी किस तरह बोलता है। मैंने कहा सर आप मुझे 3 दिन दे दें। और फिर मैं लंडा बाजार इधर उधर ढूंढता रहा कि कोई ऐसा पठान मिल जाए कि जो पठान पंजाबी कैसे बोलता है। तो मैं बैठा हुआ था, तो उन दिनों में ना शराज यहाँ होटल है माल रोड पे, तो उस शराज हाल पे ना मेरा ड्रामा लगा हुआ था कुर्बानी। तो मेरी तस्वीर लगी हुई थी ऐसे करके, मैं पठान बना हुआ, मौका मूछे। तो मैं जूती पॉलिश करा रहा था, तो पठान जूती पॉलिश करते करते उसने उधर देखा, फिर मुझे देखा, कहना यारा है तेरा फोटो है। मैंने कहा वाह वाह वाह, अल्लाह ने मुझे वहीं बैठे बैठे वो दे दिए, बस उसकी एक दफ़ा ये कहने से। और मैंने रात को जाके टेस्ट दिया ख़याम सरदी साहब को, और मैंने कहा और यार एडा रौला क्यों पानी है तू, असी तेरे अति पे हैं, असी तेरे लीड़े पाड़े ने, और यारा तेरा ते बड़ा टौर है, तेरा ते बड़ा टेका है। तो मैंने ऐसा जब उनको कराया, उन्होंने मेरा मुंह चूम लिया, उन्होंने कहा वाह आप करोगे। तो फिर वो मैंने ड्रामा किया कोकला छुपाकी। उसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट उस वक्त के जमील फ़खरी साहब, इरफान हाशमी साहब, नाजिया हफीज, फौजिया दुरानी, वो टॉप के उस वक्त के स्टार्स थे। तो मैंने उनमें पठान किया और वो भी मेरा सुपर हिट ड्रामा हुआ। उस तरह फिर मैं ड्रामे करता रहा वहाँ मुख्तलिफ ड्रामे। फिर मुझे एक टाइटल रोल मिला मोस्ट वेलकम, वो मैंने उसमें टाइटल रोल का किया। पहलवान था बादशाह सादी अंज करके गए थे, अंज ही आ गए ना है मेरा माजा बकरी तो ना ही खा रहे हैं, मैं कोई गलत की है। तो वो फिर मैंने ऐसा भी करदार कर, तो वो करदार जो किए हुए थे, वो जो एक कॉन्फिडेंस था, वो जब मैंने फिल्म में रोल किया और मैडम संगीता ने मुझे पे बड़ा फेथ किया मैडम ने, और मुझे छोड़ा, उन्होंने जिस करदार में छोड़ा मैंने करके दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, अब मैं पिछले दिनों बीमार पड़ गया था तो मुझे बुलाया मैडम ने, 2 बूंद पानी ड्रामे में मैंने किया उनका। उसमें मैडम ने कहा अभी तूने गूंगा किया था ना दादा बदमाश में, अब इसमें गूंगा कर। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गूंगा किया, आप देखें लोग देखेंगे। और मैडम ने मुझे हिट करार दे दिया था ड्यूरिंग प्रोडक्शन ही, उन्होंने कहा तू सबसे ज़्यादा हिट होगा इस ड्रामे में। तो वहाँ मैंने गूंगा किया। उसके बाद अब फिर मैडम ने मुझे बुलाया और ड्रामा किया है उन्होंने बुल्ले शाह। तो उसमें मैंने चौधरी पांडोकी का किरदार किया। आप फिल्म, थिएटर, टीवी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जाहिर है सर, ये जाहिर है काम है, एक जुनून है, हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। मुझे बहुत लोग कह रहे थे यार आप टीवी करें, लेकिन ये होता है कि टीवी की एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वहाँ स्क्रिप्ट जाता है, करेक्टराइजेशन होती हैं, वो सारी बातें जब होती हैं तो हम पे थोड़ा सा चार्जेस आते हैं कि जी ये हार्ड टेम्पो के आर्टिस्ट हैं। भाई हार्ड टेम्पो तो जाहिर है, हमने सुल्तान रही का मुकाबला करना था स्क्रीन पे, उसके सामने लड़ना झगड़ना था, बोलना था, विलन करना था, तो उसके लिए हमें हार्ड टेम्पो का इस्तेमाल करना था। जब हमें कोई सॉफ्ट रोल देंगे तो हम सॉफ्ट बोल लेंगे, हमें आहिस्ता बोलना भी आता है, हमें
जो सा सख्त बोलना भी आता है, सख्त लहजे में फिल्म का डायलॉग सुना। तो अभी मैंने सईद नूर साहब की फिल्म की थी शरीका, तो नूर साहब ने मुझे बुला कर, मैंने ये तुम्हारे लिए एक तारीखी डायलॉग लिखा है, उसमें बड़ी कास्ट थी, रोज़ाना हम वहाँ जाते थे, और उसमें खसूसन जो खूबसूरत बात ये थी कि उसमें मेरे जो बाप का रोल किया था वो एक फ़िरौन का रोल था, वो अफजाल चिट्टा साहब जिनकी लास्ट ईयर डेथ हुई, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, वो मेरे बाप बना हुआ था, और मेरा ताया जो था वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बने हुए थे। तो एक टाइम पे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो है वो बोलते हैं, वो कहते हैं तू या कोई होर मामे लग दो इस खानदान दे, मैं तुसी भी मामा बनने की कोशिश ना करो ताया जी, नहीं तो पजामा बना दियांगा। तो ये डायलॉग मैंने पहले गया, मैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से इजाज़त ली, फिर मैंने कहा सर मैं ये बोल लूँ, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोले, तो मैंने मुस्तफ़ा साहब के सामने ये किया, और फिर मैंने मुस्तफ़ा साहब के सामने इंडिया से वो डायरेक्टर आया था हसनैन हैदराबादी, शोर शराबा फिल्म, उसका भी मैंने मेन विलन किया मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के सामने, तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा यार वेरी गुड। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री की जो तनज़ली हुई है इसकी वजूहत तो बहुत सारी है, लेकिन आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी एक दो वजूहत बयान करें? देखिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा तो है यकसानियत, एक ही पैटर्न पे एक जैसी फिल्में जब बनाते हैं तो आप देख लें, आपको रोज़ाना गोश्त खाने को मिलेगा तो आप हाथ उठा लेंगे कि नहीं भी कोई अब हांडी जो है वो चेंज करे। तो इस तरह ये होता है, एक ही पैटर्न पे फिल्म्स बनी हैं, तो वो सबसे बड़ी ये यकसानियत जो है ना उसने हमारा बोलते क्यों नहीं, जवाब दो मेरे शाहनवाज, तुसा मेरी चोली पाया सी ना, उन्हें तुहाडे पैर दिए डेढ़ क्यों खा गए, क्यों खा गए? चुप कर जा नूरानी, चुप कर जा। वैर दे इस व्यापारी, अज दूजी वारी तेनू ते सानू सांझा काटा पिया, रब दी सौ। पहले ये था मुख्तलिफ फिल्में बन रही थी, उर्दू फिल्म भी बन रही थी, पंजाबी फिल्म भी बन रही थी, हर तरह की फिल्में बनती थी, लाइट भी बनती थी, हार्ड भी बनती थी, लोग उसको एंजॉय करते थे, वो हुआ। लेकिन जब फिल्में इतना कारोबार किया उस वक्त इतना एंटरटेनमेंट और नहीं था। अब ये हो गया कि ऑप्शन लोगों के पास बहुत सारे हैं, स्टेज ड्रामे हैं, लोग आते हैं लाइव आर्टिस्टों को देखते हैं, वही आर्टिस्ट वहाँ काम कर रहे होते हैं फिल्म में, वही आर्टिस्ट स्टेज पे काम कर रहे होते हैं, तो लोग उधर का भी लोगों का रुझान हो गया, उससे भी फर्क पड़ा। फिर मुल्क के जो हालात हैं, दहशतगर्दी है, लोड शेडिंग है, महंगाई है, तो इन सारी चीज़ों से फ़र्क हुआ। और फिर हमारे साथ हमसाया मुल्क की फिल्मों की यलगार है, वो आ गया, और फिर नई जो सिनेमा इंडस्ट्री आई है हमारे सामने, मल्टी जो सिनेमा इंडस्ट्री आ गई, डिजिटल इंडस्ट्री आई है हमारे सामने, उससे जो है हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जदीद सिनेमा से। अच्छा, उसका फायदा नहीं हुआ आपको, नुकसान हुआ? नहीं, हमें नुकसान हुआ, इसलिए कि जब हमारी सिंगल स्क्रीन पे फिल्म लगती थी ना, कमज़ोर फिल्म भी होती थी, वो कम से कम 2 वीक 3 वीक चल जाती थी, और जो हमारी कमज़ोर फिल्म नहीं होती थी, हिट फिल्म होती थी, तो वो 5 साल 7 साल 6 साल, आप मजाजन की बात देखें 2006 में लगी है तो 2012 तक मजाजन चलती रही है, चूड़ियाँ लगी है तो वो 2 साल 3 साल चल गई, मौला जट लगी 2-3 साल चल गई, चंद मरियाम 2-3 साल चल गई, साला साहब 2-3 साल चल गए। तो इस तरह आज हमें होता है कि जब पूछते हैं कि जी कड़ी फिल्म लगी है, तो हमें पता ही नहीं होता कि इन सिनेमाओं में कोई फिल्म लगी हुई है, इनसे पता करो, हाँ जी कैसी गई फिल्म, उन्होंने कहा जनाब 47 बंदे सन, 13 बंदे सन। तो फिर जगो अपने औजार चमका के रख। अच्छा, कहा यह जाता है कि फिल्म में अगर कुछ जान हो, उसमें स्क्रिप्ट अच्छा हो, उसमें अदाकारी अच्छी हो तो चल जाती है, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जाहिर है फिल्म तो सबसे पहले तो एक अच्छी फिल्म होनी चाहिए, कामयाब फिल्म तो वही होती है जो एक म्यारी फिल्म होती है, और उसकी सेलेक्शन आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, उसका म्यूज़िक अच्छा होता है, उसकी कहानी अच्छी होती है, और उसका डायरेक्टर जो है वो अच्छा होगा तो अच्छी फिल्म बनेगी। सबसे पहले तो एक टीम की होती है, एक बड़ी टीम होती है, एक कामयाब टीम होती है, एक कामयाब फिल्म बनती है और वो चलती है। जैसे नूर साहब की हिट फिल्में हैं, मसूद भट्ट साहब की पंजाबी बेशुमार हिट फिल्में हैं, मैडम संगीता की पंजाबी बेशुमार हिट फिल्में हैं, इकबाल कश्मीरी साहब की, हसन अस्करी साहब की, तमाम डायरेक्टर बनाते हैं फिल्म अच्छी। लेकिन आज जो फिल्म बन रही है उसमें ये है कि हमारा काम जो है अब वो हाथ वही कैमरा है, लोग अब एक वो
जो 2-4 हज़ार का कैमरा उस पर फिल्म बना रहे होते हैं। नहीं, अब काम बहुत आगे चला गया है और खासकर जो ट्रेंड सेट कर दिया लेजेंड ऑफ मौला जट ने, उसके बाद अब फिल्म हिट कराना जो वो बहुत मुश्किल हो गया। तो लेके गाटे तक टूटे करागा, यानी उस मेयार की बने, उस मेयार की फिल्म बनेगी तो फिल्म चलेगी, नहीं तो अदरवाइज खासकर इन सिनेमाओं के लिए जो है डिजिटल सिनेमा और नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है, ये फिल्म बना रहे होते हैं सिंगल स्क्रीन के लिए, और सिंगल स्क्रीन हमारे पास है नहीं। एक कैपिटल सिनेमा रह गया लाहौर में, एक ओडियन सिनेमा है। अब इसमें फिल्म कहाँ से बनेगी, कहाँ से चलेगी? जितने हमारे सिनेमा थे उस वक्त के जहाँ हमारी फिल्में लगती थी वो थिएटर बन गए। अब वो थिएटर बन गए हैं तो फिल्म ने कहाँ चलना है। आप ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो जदीद सिनेमा है वो भी आपके लिए नुकसानदेह, इधर सिनेमा नहीं है, तो अब कैसे बेहतरी आ सकती है फिल्म इंडस्ट्री? आप क्या तजवीज़? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि हमें ना हमारी एसोसिएशन और हमारे चौधरी ज़ुल्फ़िकार माना साहब अभी कल भी मुझे बता रहे थे कि इंशाल्लाह ताला हमारी मीटिंग हो रही है सज्जाद गुल साहब के साथ और हमारे प्रोड्यूसर्स और सिनेमा इंडस्ट्री के साथ। वो यही है कि हमें ना सिंगल स्क्रीनों की ज़रूरत है। फिल्म जो है ना, बात है सिंगल स्क्रीन। पंजाबी फिल्म देखें, ये इतना बड़ा पंजाब है, यहाँ इतनी आबादी है, आप देख लें पंजाब की करोड़ों की आबादी है, इतना बड़ा सूबा है। तो इसका वो कहना पंजाबी ज़्यादा ढिड नहीं भरना जब तक पंजाबी फिल्म, भरपूर पंजाबी फिल्म नहीं होगी। तो जब भरपूर पंजाबी फिल्म होगी उसके लिए वैसे ही जैसे पहले सिंगल स्क्रीनें थी वो ज़रूरी है। मुल्तान में सिंगल स्क्रीन हो, भावलपुर में सिंगल स्क्रीन, खानपुर में सिंगल स्क्रीन, सरगोदा में, सियालकोट में, ये जितने हमारे शहर है, शेखुपुरा में, यहाँ हमारी फिल्में लगती थी, करोड़ों रुपया हमारा जो है वो वापस रिटर्न होता था। आज वो वहाँ स्क्रीन ही नहीं है। इन सिनेमों में, डिजिटल सिनेमा में हमारी फिल्म लगाता है, वो पहले ही कह देता है अगर फिल्म नहीं होगी, उसमें जान नहीं होगी तो मैं दूसरे दिन उतार दूंगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म जुम्मे को लगी है हफ्ते को उतर गई, किसी की जुम्मे को लगी है पीर को उतर गई, किसी की पीर को लगी है जुमरात को उतर गई। तो आज वो बिजनेस नहीं है जो पहले था। पहले कमजोर फिल्म भी, गुड बी क्लास फिल्म भी जो थी ना, उस प्रोड्यूसर की अगली फिल्म शुरू हो जाती थी। ऐसे अदारे थे कि उनकी फिल्म गुड बी कभी सुपर हिट नहीं हुई थी, गुड बी क्लास जाती थी, उसकी अगली फिल्म शुरू हो जाती थी। आज अब फिल्म लगती है, पता ही नहीं लगता कि फिल्म लगी है। किसी को जो कह रहे हो यार फिल्म लग गई है, अच्छा पता करो कितने बंदे ने, हाँ जी कितने बंदे ने, जी शो नहीं चलिया 7 बंदे गए सन। तो आज ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। और सारी दुनिया में एक जैसी फिल्म नहीं बनती, एक प्रोड्यूसर करोड़ों की फिल्म बनाता है, एक फिल्म लाखों की फिल्म बनाता है एक प्रोड्यूसर। तो यहाँ छोटी बड़ी फिल्में, हर तरह की फिल्में बन रही। इसके लिए उसी तरह के सिनेमा होने चाहिए। जो छोटे बजट की फिल्में हैं उनके लिए भी सिनेमा होने चाहिए, जो बड़ी बजट की फिल्में उनके लिए भी सिनेमा होगा तो ये फिल्म इंडस्ट्री जो है सर्वाइव करेगी। और हमें ये है कि अब सीरियस होना चाहिए, इस काम को लेना है। सबसे पहले अच्छा स्क्रिप्ट, उसके बाद अच्छा म्यूजिक, और उसके बाद अच्छी कास्ट और डायरेक्टर का इंतखाब। तो जाहिर है प्रोड्यूसर एक अच्छे डायरेक्टर का इंतखाब करेगा तो वो एक अच्छी टीम लेके चलेगा और फिर फिल्म जो है इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने अच्छी खान की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आप महसूस हुए होंगे। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह दिखे।